Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 10 acids, bases and salts. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था जो कि नॉर्मल साल्ट और एसिडिक साल्ट्स थे। टुडे आई हैव 22 लेक्चर एंड वी विल स्टार्ट द बेसिक साल्ट्स। थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक साल्ट्स हैं। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास बेसिक साल्ट जो हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। हमारे पास बेसिक साल्ट्स इस तरह के साल्ट्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की जब होती है तो तब ये बनते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रल साल्ट की बात की थी कि ये तब बनते हैं जब टोटल रिप्लेसमेंट होती है आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की, यानी कि हमारे पास उसमें जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन थे उनकी टोटल रिप्लेसमेंट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो हमने बात करनी है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की करनी है। और ये किस तरह से होगी कि हमारे पास एक होगी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप। और ये बेस जो है वो हमने डिस्कस किया था रेनस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास बेस वो होती है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस देती है। तो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर एक रिएक्शन है जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है ACl के साथ। ये एक हमारे पास बेस है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है जिसमें ये बेस है, इसमें OH ग्रुप है। और OH ग्रुप जो है ये पॉली है, यानी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, इसमें मैनी जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब इसकी होनी है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन एसिड के साथ होनी है। उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट और वाटर बनेंगे। जो साल्ट बनेंगे वो कौन से साल्ट होंगे? यहाँ पर जो साल्ट बनेंगे वो बेसिक साल्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से होता है। ये आपको पता है कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने सराउंड किया हुआ है 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप को। ये एक है, ये 2 है और ये तीसरा है। इसी तरह से हमारे पास है ACl जो हमारे पास एसिड है। एसिड जो है वो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटेगा, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इस पर जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, नेगेटिव इस पर आ जाएगा। आपको पता है कीटाइंस और एनाइंस हमने कहा था कि जो हमारे पास कीटाइंस होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एनाइंस होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये यहाँ पर है पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की डिमांड करता है। अब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो दिखाया गया, इसमें क्या होगा कि OH के दरमियान ये एक बॉन्ड जो एल्यूमिनियम के साथ बना हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा OH जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और खुद जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे ही जो है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर जो है वो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके पास जो है वो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव की डिमांड करेगा। ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच होकर बना देगा वाटर। और इस तरह हमारे पास जो क्लोरीन है वो इस नेगेटिव पॉजिटिव की डिमांड करेगी और ये इसके साथ अटैच होकर बना देगी एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड। यहाँ पर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। और इसके सेकंड की हम बात करते हैं, इसमें एग्जांपल दी गई है वो लेड हाइड्रोक्साइड की दी गई है। लेड हाइड्रोक्साइड जब एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट प्लस इसमें वाटर बनता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपको पता है कि लेड के साथ हमारे पास 2 जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इससे सेपरेट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा Pb से और खुद जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब जब ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या करेगा कि पॉजिटिव की डिमांड करेगा। अब एसिडिक एसिड के साथ क्या होगा कि ये यहाँ से जो है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, वाटर। और इस तरह बाकी जो हमारे पास फार्मूला बचेगा ये अटैच हो जाएगा Pb के साथ और ये बना देगा लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। और ये हमारे पास बनेगा किसके नतीजे में ये बन रहा है, ये जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। एसिड कौन सा यहाँ पर है, ACl था, यहाँ पर जो है वो एसिटिक एसिड है। लेकिन जो बेस यूज़ की है वो यूज़ की है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब इसको करने का हमारे पास पर्पस ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, आपने यहाँ पर देखा कि कम्प्लीटली जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो हमारे पास यहाँ पर नहीं गए,
वो जो है वो सेपरेट नहीं हुए, बल्कि यहाँ पर जो है वो कुछ बच जाते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर कितने रह गए हैं 2, एक जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। और यहाँ पर भी इस तरह से ये कि 2 थे और 1 जो है यहाँ पर बच जाता है, एक जो है वो वाटर बनाने में यूज़ हो जाता है। अगर यहाँ पर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की, तो इसके नतीजे में जो साल्ट बनेंगे वो बेसिक साल्ट होंगे। और अगर इसकी जो है वो दोबारा से इसको करवा दिया जाता है न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, हम क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से एसिड के साथ, यानी कि साल्ट जो है वो फर्दर रिएक्ट जब एसिड के साथ करेंगे तो ये नॉर्मल साल्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है नॉर्मल साल्ट ये तभी बनाएंगे जब इसमें जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे ये रिमूव हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इसी को जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला में एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं। ये एक साल्ट है, इसको हम फर्दर ACl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। उसके नतीजे में फिर हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से रिमूव हो जाता है। इस तरह से इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने जो है वो रिमूव कर दिया, और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर वाटर बना देता है, क्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाती है और डाइक्लोराइड जो है ये बन जाता है। अब यहाँ पर जो है वो एक और अगर हम इसको देखें तो एक और हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब इसको दोबारा से हम रिएक्ट करवाएंगे और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी रिमूव करवाएंगे ताकि हमारे पास नॉर्मल साल्ट जो है वो बन जाए। अब क्या होगा कि दोबारा से हम ACl के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर जो H ग्रुप है वो भी रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ से जो है वो जब पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जाके अटैच होगा तो ये वाटर बना देगा। एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, यहाँ पर इसके साथ क्लोरीन आके अटैच होगा, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो बन जाएगा, जो कि एक नॉर्मल साल्ट है। प्लस जो है वो वाटर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बात की कि किस तरह से जो है वो बेसिक साल्ट बनते हैं। बेसिक साल्ट इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की होती है तब ये बनते हैं। इसके हमने कुछ जो है वो रिएक्शन देखे और फिर हमने ये भी देखा कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होगी ये बनेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, लेकिन अगर इसकी जो है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा दी जाए तो ये बेसिक साल्ट बना देंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होगी? जब फर्दर इसको जो है वो हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते जाएंगे तो इसका जो OH ग्रुप है वो लास्ट पे आके हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल साल्ट बना देगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप जो है वो है डबल साल्ट। डबल साल्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये 4th टाइप है इसकी साल्ट की, और इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डबल साल्ट्स आर फाउंड बाय 2 नॉर्मल साल्ट्स। 2 नॉर्मल साल्ट हम लेंगे उससे जो है ये डबल साल्ट बनते हैं। डबल जैसा कि इसके नेम से ही बाहर है, डबल जो है वो 2 है। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कब बनते हैं? जब एक इक्विमोलर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्रिस्टलाइज्ड होता है। अब इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझाने के लिए यहाँ पर मैं 3 बीकर्स जो है वो ड्रा किए हैं। एक हमने लेने हैं, यहाँ पर डबल साल्ट की बात करें तो 2 नॉर्मल साल्ट हमने लेने हैं। एक हमारे पास साल्ट A है, एक हमारे पास साल्ट B है। अब इसकी इक्विमोलर हमने लेना है, यानी कि जितने मोल हमने A के लेने हैं उतने ही हमने B, दोनों का इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हमने लेने हैं। एक हमारे पास सोल्यूशन A है, एक हमारे पास जो है वो B है। सॉरी साल्ट, हम साल्ट की बात कर रहे हैं। तो साल्ट हमारे पास A है, साल्ट जो है वो B है, लेकिन हमने क्या किया है कि इनकी इक्वल अमाउंट जो है वो यहाँ पर ली है। 5 मोल हमने इसको लिया है, 5 मोल हमने इसको लिया है। दोनों का हमने मिक्सचर बनाना है, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और वो A और B होगा। 2 चीज़ों को मिला के एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या किया है कि डबल साल्ट आर फाउंड बाय 2 नॉर्मल साल्ट। 2 नॉर्मल साल्ट हमने लिए हैं और इसका इक्विमोलर हमने सॉल्यूशन लिया है। इक्विमोलर हमने जो है वो मिक्सचर लिया है इसका, और इक्विमोलर को जब हमने मिक्स किया है तो वो AB हमारे पास एक साल्ट बना, जो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और इसको क्या करना है? अब AB को जो है वो क्रिस्टलाइज करवाना है। जब हम क्रिस्टलाइज करवाएंगे वो हमारे पास डबल साल्ट जो है वो आएगा। यानी कि 2 सोल्यूशन को जब हम इक्विमोलर सोल्यूशन का मिक्स करेंगे हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम क्रिस्टलाइज करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो डबल साल्ट्स आएंगे। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं मोहर सोल्यूशन और पोटैश एलम, फेरिक एलम वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल में आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 5th टाइप है इसकी वो है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो साल्ट की जिसमें प्रेजेंट हो वो मिक्स्ड साल्ट होते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है मिक्स्ड साल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिड रेडिकल्स। यानी कि ऐसे साल्ट जो एक से ज़्यादा बेसिक और एसिडिक रेडिकल से बनते हैं उसको हम मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर मिक्स्ड साल्ट में आता है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट जो है वो कैसे बनते हैं? डिसोसिएशन प्रोवाइड्स द सिंपल केटाइन एंड कम्प्लेक्स अनाइन। हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट वो वाले साल्ट होते हैं जब इनको डिसोसिएट किया जाता है तो ये प्रोवाइड करते हैं सिंपल केटाइन को और कम्प्लेक्स अनाइन को। इसी तरह से जो है वो फर्दर इसका रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसका फार्मूला हमारे पास ये है। अब ये इसका फार्मूला दिखाया गया। अब क्या होना है कि जब इसकी डिसोसिएशन होनी है, इसके नतीजे में जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा हमारे पास सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास केटाइन आया है, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, केटाइन जो है ये सिंपल है, लेकिन अनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप अनाइन देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स है। तो ऐसे साल्ट कम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं जब ये डिसोसिएट होते हैं तो ये सिंपल केटाइन प्रोवाइड करें और कम्प्लेक्स जो है वो अनाइन प्रोवाइड करें। तो हमने इसकी एग्जांपल में देखा भी कि किस तरह से पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, इसकी आयोनाइजेशन होती है, तो सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स अनाइन जो है ये प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया और इसकी कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस किया था और आज जो है वो हमने 4 टाइप्स इसकी डिस्कस की हैं। आई होप कि आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा, प्रीवियस भी आपको जो है वो समझ आ गई होगी और आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये रिएक्शन आपको तभी होंगे जब आप इसकी बार बार रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने भी हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं, इसके रिएक्शन किए हैं, इसको रिटर्न में इसकी प्रैक्टिस करें आप। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है। हमारा एक लेक्चर जो है वो बाकी है, इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।